बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कैरमल खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बहुत कम वक्त में बना के तैयार करेंगे। झटपट से बन के तैयार हो जाती है। मुश्किल से इसमें आधा घंटा लगता है खीर को पकाने में, कोई आपको घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 1 लीटर दूध के साथ हम बना के तैयार करेंगे। बेहतरीन सी खीर बन के तैयार हो जाती है बहुत ही कम वक्त में, और इसको आप बना के दावत वगैरह पर सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, और आप लोग चाहें तो फ्रेश दूध से भी बना सकते हैं। अब दूध को क्या करेंगे, हम पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। और इधर हम देख लेते हैं चावलों को। तो इधर मैंने 50 ग्राम चावल लिए थे और इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले ही। अब क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। और आपने अच्छा, जब चावल लेंगे आप तो अच्छी क्वालिटी का चावल लीजिएगा, क्योंकि चावल अच्छा होता है तो खीर का भी जायका अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चावलों को पीस लेंगे बहुत थोड़े से पानी के साथ। अब इधर दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। दूध को हमें थोड़ा सा थिक करना है, इतना पकाइएगा कि 1 कप तकरीबन कम हो जाए इसके अंदर से। अब जो चावल हमने ब्लेंड करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स करते चले जाएंगे, ताकि कोई लम्स ना बने, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है उसको। और ये ऐड करने के बाद आपने बस मिक्स करते चले जाना। ये फ़ौरन से थिक हो जाती है खीर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। इसको हम चावल ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आँच पे, और बीच बीच में आपने चमचा चलाते रहना है। इधर हम इसका बना लेते हैं कैरेमल। और कैरेमल बनाने के लिए मैंने ली है चीनी आधा कप के बराबर, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। चीनी को हल्की आंच पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। कैरेमल तकरीबन 8 से 10 मिनट में पक के तैयार होता है। तो चीनी मेल्ट होने लगी कि थोड़ा सा इसको आप मिक्स कर सकते हैं। जब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक कलर नहीं आने लग जाता। लाइट गोल्डन कलर का हमें कैरेमल बनाना है। तो बस चीनी को हमने पकने देना है इसी तरह से, और कलर जैसे ही आने लगे इसके ऊपर तो आपने बस मिक्स करते चले जाना है, क्योंकि सेकंडों में इसका कलर चेंज होता है। तो देखिए चीनी का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया। लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 1 कप ऐड करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। और पानी एहतियात से ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं गर्म चीनी के ऊपर तो पानी बहुत ज़्यादा उछलता है, तो बस एहतियात कीजिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने सारा पानी ऐड कर देना है। टोटल 1 कप के बराबर पानी डाला था हमने। तो बस पानी ऐड करके इसको हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि जो नीचे चीनी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है। उसके बाद जो खीर हम बना रहे थे उसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि चावल और दूध का जो मिक्सचर था उसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो आपने ये ऐड कर देना। ये ऐड करते के साथ ही इसका बहुत प्यारा से कलर आ जाएगा कैरेमल टाइप का, और इसमें टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है इस खीर का। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्टार्ट में जो हमने दूध को रिड्यूस किया था वो इसलिए किया था क्योंकि इसके अंदर हमने कैरेमल ऐड करना था, और इसमें 1 कप के बराबर तकरीबन पानी चला जाता है। इसको हम पकने देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक कि थोड़ी थिक नहीं हो जाती। यहाँ पर हम नट्स को फ्राई कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने असली घी लिया है, और तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर नट्स हम फ्राई कर लेंगे। पिस्ते और बादाम लिए। अच्छा, ये स्टेप जो है टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत एनहांस होता है नट्स का। तो इधर हमारी जो खीर है वो अच्छे से थिक हो गई है। नट्स को मैंने फ्राई करके ठंडा करके कूट लिया था मोटा मोटा सा। तो देखें खीर हमारी अच्छे से थिक हो गई है। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर, और इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको बस मिक्स करेंगे। खोया क्योंकि गर्म खीर में डाला है तो ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा अच्छी तरीके से इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए कितनी थिक खीर बनके तैयार हुई है। ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा मिट्टी का कूंडा ले लिया है, और इसके अंदर हम ये सारी खीर ऐड कर देंगे, और ऊपर से गार्निश कर लेंगे इसको पिस्ता बादाम से जो हमने कूट के रखे थे। और इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन खीर बन के तैयार होती है ये, और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो खीर इधर हमारी ठंडी हो गई है, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रीमी स्मूथ खीर बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये खीर। और इसको आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, शीरमाल और नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगती है।
तो ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। टेस्टी चना पुलाव सिखाने जा रही हूँ, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और ये एक बजट फ्रेंडली रेसिपी है। अगर आप गोश्त, मटन और चिकन से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप लंच टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो डिनर में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीली ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है ऑयल आधा कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। इसके बाद इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हरी इलायची है 4 से 5 अदद, 1 अदद पीस लिया है मैंने दालचीनी का, 1 अदद काली इलायची है, 4 से 5 लौंगे हैं, बे लीफ है हमारे पास, तेज़पत्ता 1 अदद, हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है 1 टेबलस्पून के बराबर, साबुत धनिया है 1 टीस्पून, सौंफ है हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर। तो जब ये प्याज जो है हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर ये साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे सारा और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए। इसमें से आपने बस चंद सेकंड ही इसको फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आप फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर, 2 अदद मीडियम साइज़ के ले लिए थे, इसको मैंने कट कर लिया है। टमाटर ऐड करके इसको फ्राई करेंगे हल्का सा मसालों के साथ। फिर पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। अब इसके अंदर हम उबले हुए चने ऐड करेंगे। तो ये हैं उबले हुए चने हैं 4 कप के बराबर, यानी कि चनों को पहले मैंने बॉईल किया था उसके बाद मेजर किया है। तो ये 4 कप हैं और बहुत अच्छे से गले हुए होने चाहिए चने। तो इसको मिक्स करेंगे और इस मसाले के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इतने में टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी जो था वो भी ड्राई हो गया है। तो देखिए ये हमारा जो मसाला था वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। तो चावल मैंने लिए थे 1.5 गिलास के बराबर। अगर आप ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 400 ग्राम्स के बराबर हैं। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इतना कि चावल हमारे अच्छे से पक जाए इसके अंदर। तो इसकी ये निशानी होती है कि बस आपने चावलों से 1 इंच ऊपर रखना होता है पानी को। तो इधर मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा मैंने पानी और ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 इंच ऊपर है पानी। इसको थोड़ा सा कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट में पानी जब हल्का सा ड्राई हो जाएगा, तकरीबन आधा ही ड्राई हो जाएगा, तब आपने इसको खोल के चेक कर लेना है। और चावल इस स्टेज पर हमारे तकरीबन हाफ डन हुए हुए हैं। इसके अंदर मैंने पुदीना ऐड किया है थोड़ा सा खुशबू के लिए, इससे जायका बहुत अच्छा निकल के आता है इसका। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट तक कवर करके पका लेंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा है। 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। अब पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं ज़र्दा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने इसको दम पे रखना है 5 से 6 मिनट के लिए और ये बेहतरीन से मज़ेदार से चावल हमारे बनके तैयार हो जाएंगे, खिले खिले बनके तैयार होंगे। ये देखिए रेडी हो गए हैं ये, और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं, खुशबूदार बनते हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैंने कचूमर सलाद के साथ सर्व किया था। इसके साथ रायता, चटनी, अचार आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होती है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी लेकर आई हूं। रेशेदार परफेक्ट हलीम की रेसिपी है जिसको आप लोग एक बार बना लेंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि बनती ही ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बनाना बताया है। कोई 4-5 घंटे नहीं लगेंगे हलीम बनाने में, नॉर्मली इतना ही टाइम लगता है, लेकिन इसको हम बहुत जल्दी बना के तैयार करेंगे। इसको बना के आप लोग दावतों पर सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने लिए बनाएँ और इसको एंजॉय करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दलिया। दलिए से थोड़ी जल्दी बनके तैयार हो जाती है, मतलब पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 1 कप के बराबर मैंने जौ का दलिया लिया है और 1 कप के बराबर लिया है गंदम का दलिया। तो ये दोनों दलिया आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे मूंग की दाल आधा कप के बराबर, माश की दाल ऐड करेंगे आधा कप,
मसूर की दाल ऐड करेंगे आधा कप, चने की दाल ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, चावल ऐड करेंगे आधा कप। अब क्या करेंगे, सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने के बाद इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि अच्छी तरीके से भीग जाए। इतने ये भीग रहा है, हम क्या करेंगे, गोश्त चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पतीली ली है, उसके अंदर ऐड किया है मैंने आधा कप के बराबर ऑयल। इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, एक डली ली थी मीडियम साइज़ की, उसको स्लाइस कर लिया है और इसको हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको अच्छी तरीके से आपने भून लेना है, अच्छा सा कलर आने तक, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने भूनना है इसको। तो जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी लहसुन की, फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून या फिर आप लोग हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। अब इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। बस आपने इसको चंद सेकंड के लिए भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे, हड्डी वाला और थोड़ा सा चिकना गोश्त है ये। तो ये मैंने लिया था तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। हड्डी इसमें कम है लेकिन हड्डी ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि उससे अच्छा जायका आ जाता है। तो ये 1.5 किलो के बराबर गोश्त है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इधर मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो करते हुए चिकन या फिर मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो बस इसको हमने हल्का सा भून लेना है गोश्त को। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो आपने थोड़ा खुला पानी ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा इस गोश्त को गलने में। तो गोश्त को आपने बहुत अच्छे से गलाना है, तो इसलिए आपने ज़रा एक साथ ही पानी इसके अंदर डाल देना है, मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने ये हमारा गोश्त गल रहा है इतने में हम चढ़ा देते हैं अनाज जो हमने मिक्स करके धो के रखे थे। तो जितने हमारा गोश्त पकेगा इतने में ये भी पक के तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने खुला पतीला ले लेना है, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 2.5 लीटर के बराबर और इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, तेज़पत्ते 2 अदद ऐड किए। इसको मैंने कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था। बीच बीच में आपने क्या करना है, चमचा चला के इसको देखते रहना है क्योंकि अनाज नीचे ना लगे, जल ना जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस आपने हर 10-15 मिनट बाद जाके बस चमचा चलाना है। तो ये भी पक के तैयार हो जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने दली का इस्तेमाल किया है। जब हम साबुत जौ या फिर गंदम इस्तेमाल करते हैं तो उसको गलने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। सही है, तो ये ना पक के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम घोट लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो ये घोटना होता है उससे घोट लें इसको, या फिर आप लोग चाहें तो हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाइट रखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं कीजिएगा कि वो बिल्कुल पेस्ट बन जाए। तो इसको मैं घोट लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 10 से 15 मिनट लगेंगे। दालें इतनी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं कि आप इसके अंदर हैंड विक्स भी चलाएंगे ना तब भी वो अच्छी तरीके से घुल जाएंगी, घुल मिल जाएंगी ना। तो आपने इस तरह का कुछ टेक्सचर तक इसको घोटना है अच्छी तरीके से। और साइड पे हमारा गोश्त भी पक रहा है, गोश्त भी हमारा गल चुका है। जब मैं इसको घोट लूँगी फिर मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। तो देखिए अच्छी तरीके से घुट गया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे इसको घोटने में। और जब ये घुट जाएगा तो आपने इसकी बहुत स्लो मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए रख देना है। गोश्त जो है हमारा गल चुका है, इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं किया था, मीडियम फ्लेम पे पकाया था, तो गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सारा गोश्त निकाल लेंगे क्योंकि इसके अंदर हड्डियाँ भी हैं, तो हड्डियों को हमें अलग करना है। तो आपने ये कर लेना, इसको अलग से निकाल लीजिएगा और हड्डियों को हम अलग कर लेंगे। और जो बाकी जो ग्रेवी बची है वो सारी हम इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे जो दालों का मिक्सचर है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकाएंगे हम, और आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। जब सब दालें घुल मिल जाती हैं, घुट जाती हैं, तो उस स्टेज पे ध्यान रखा करें, नीचे से जलने का डर होता है। एक बार भी जल जाती है हलीम तो उसका पूरा जायका चेंज हो जाता है। तो बस आपने क्या करना है, इसमें चमचा चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। बस मैंने क्या किया था, ये ग्रेवी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे जो गोश्त था उसको मैं इस तरह से कूट लूँगी, उससे क्या होगा, जो रेशा है बहुत अच्छी तरीके से इसमें से अलग अलग हो जाएगा और बारीक हो जाएगा। तो घोटने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ना। तो इसी की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से कूट लूँगी, रेशा कर लूँगी गोश्त को। तो आपने इसी तरीके से कर लेना है। ये देखिए
अब क्या करेंगे, सारा जो गोश्त है वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, पतीले के अंदर, और इसको आपने मिक्स करना है। अब क्योंकि हमने गोश्त बहुत अच्छी तरीके से रेशा किया हुआ है, बहुत बारीक किया हुआ है इसको, तो इसको मिक्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप लोग थोड़ा टाइम सेव करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप हैंड ब्लेंडर चला सकते हैं ताकि गोश्त जो है यकजान हो जाए, मतलब दालें और जो गोश्त है वो यकजान हो जाए, जब भी इसका एक्चुअल कलर निकल कर आता है हलीम का। तो देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बीटर चलाया था क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, हाथ में दर्द होने लग जाता है, तो आप भी चाहें तो चला सकते हैं। तो बीटर चला दिया था मैंने, तकरीबन 2 से 3 सेकंड, ज़्यादा नहीं चलाया था। अब आखिर में आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर ऐड किया है मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, जब इसके अंदर गोश्त अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है ना, तब भी आपने इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से पका लेना है ताकि ना टेस्ट इसका ना और एनहांस हो जाए। तो देखिए हलीम जो है हमारा पक के तैयार हो गया। इस स्टेज पे चाहें तो आप लोग हरा मसाला इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भगार करेंगे, और भगार के लिए मैंने लिया था घी। आप लोग चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल जो घी होता है वही लिया था। घी के साथ अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो आपने घी से ही इसके ऊपर भगार देना है। तो घी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, तकरीबन आधा कप के बराबर घी लिया था मैंने। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देखिए जैसे इसके ऊपर कलर आ जाएगा, इसको हम हलीम पे ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट हलीम बनके तैयार हुआ है। इसको पकाने में मुझे तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। नॉर्मल जो एक ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप थोड़े से शॉर्टकट का इस्तेमाल करें तो आपका ये हलीम जो है बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुआ था। और इसके साथ जितने लवाजमात हैं वो आपने सर्व करने हैं, जैसे कि पुदीना, अदरक कट कर लीजिएगा। इसके अलावा तली हुई प्याज, नींबू, चाट मसाला वगैरह आपने सर्व करना है। इसके साथ बेहतरीन हलीम बनता है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये हलीम की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो देखें सारे लवाजमात मैं इसके साथ इसके ऊपर ऐड कर लूँगी और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग हलीम किस चीज़ के साथ एंजॉय करते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या फिर बिरयानी के साथ। तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों के साथ एंजॉय करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हलीम किसके साथ खाना ज़्यादा पसंद है। वैसे तो स्पून के साथ भी खाई जाती है, लेकिन इसको नान और चपाती के साथ ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कस्टर्ड मैंगो शरबत, जिसको आप बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। इस शरबत को आप एक बार बनाएंगे तो आपकी फैमिली आपसे बार बार डिमांड करेगी बनाने के लिए, क्योंकि ये बनता ही इतना बेहतरीन शानदार शरबत बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। 3 गिलास के बराबर दूध लिया है मैंने। इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी आधा कप के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। दूध को बॉईल होने देंगे और इतने में देख लेते हैं हम ये कस्टर्ड पाउडर। तो इसको थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा मैंगो कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको डिज़ोल्व करके साइड पर रख लेंगे। वही देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे और साइड पे रख लेंगे। दूध को बॉईल होने देंगे। जैसे ही दूध में बॉईल आ जाएगा तो ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको कुक करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इतने में ये हल्का सा थिक हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, बहुत स्लाइटली सी थिकनेस आएगी इसके अंदर, कि जब आप शरबत पियेंगे तो आपको फील होगा कि आप एकदम पतला पतला सा शरबत नहीं पी रहे, लेकिन हल्का सा थिक गाढ़ा शरबत पी रहे हैं। तो देखिए रेडी हो गया है। इसको मैंने रख दिया था साइड पे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हम जेली तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप पानी ले लिया था, बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 पैकेट मैंगो जेली का। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बस इसको मिक्स करते चले जाएंगे और इतनी देर कुक करेंगे जो इसका अंदर जो दाना होता है ना वो सारा अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। बस इतना ही इसको कुक करना है।
चंद सेकंड लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखिए जब इस तरह से आपको क्लियर नज़र आने लगे, इसका मतलब है आपकी जेली रेडी है। अब आप इसको किसी भी मोल्ड में निकाल के सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने निकाल लिया। इसी तरीके से मैंने दूसरी जेली भी पका के रख दी थी। अब यहाँ पर हमें चाहिए होंगे बेसिल सीड्स यानी कि तुख मलंगा 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने 1 कप पानी में ऐड किया था। इसको मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे। तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब जेली हमारी सेट हो गई है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट करने के लिए। 5 से 6 मिनट में ये भी सेट हो जाती है। सेट हो जाए तो आपने इस तरह से इसको कटिंग कर लेनी है। और ये हमारे पास है रेड जेली जो कि रेडी थी। अब मैंगो शरबत को और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने क्या किया था, 2 अदद मैंगो ले लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका हमने प्योरी बना लेना है। मीडियम साइज़ के मैंगो लिए थे मैंने, तो इस तरह से आपने इसका प्योरी बना लेना है। अब इसकी हम मिक्सिंग कर लेते हैं। तो एक मैंने बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसके अंदर सबसे पहले हमने मैंगो प्योरी ऐड किया है, रेड जेली ऐड कर दी है, मैंगो जेली ऐड कर देंगे इसके अंदर, बेसिल सीड्स ऐड करेंगे यानी कि तुख मलंगा। इसके बाद मैंगो कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैंगो कस्टर्ड ठंडा था इसलिए मैंने इसके अंदर बर्फ़ नहीं ऐड करी। आपकी अपनी चॉइस से, आप लोग चाहते हैं इसको और मज़ीद ठंडा करना तो आप इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गया मज़ेदार सा थिक शरबत बनके तैयार हुआ है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे बादाम पिस्तों के साथ जो कि बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। इसके साथ आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जायके में तो बहुत ही बेहतरीन शरबत बनके तैयार होता है, उसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है, थिक शरबत बनता है, बिल्कुल पतला पतला सा नहीं बनके तैयार होता। एक बार ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।